প্রশিক্ষণের নামে ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল ক্যারাটে প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে। গত ৩ বছর ধরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করছিল ওই শিক্ষক। ঘটনার সামনে আসতেই অভিযুক্ত প্রশিক্ষকের গ্রেফতারির দাবিতে প্রধাননগর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম রামচন্দ্র ছেত্রী। ২০২১ সাল থেকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন মিলন মোড়ে রামচন্দ্র ছেত্রীর কাছে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। গত ৩ বছরে নাবালিকাকে একাধিকবার যৌন হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা জানায়, জাপানে এক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে নিয়ে গিয়ে তাকে যৌন হেনস্থা করা হয়। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে আয়োজিত এক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে না বলে জানায় নাবালিকা। এরপরেই পরিবারের সদস্যরা প্রতিযোগিতায় অংশ না নেওয়ার কারণ জানতে চান। ঘটনার পরেই নাবালিকা পরিবারের সদস্যদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। এরপর গত ২২ সেপ্টেম্বর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। তবে এখনো অবধি অভিযুক্ত প্রশিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়নি। শীঘ্রই অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে পরিবারের সদস্যরা সহ এলাকাবাসীরা আজ প্রধাননগর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। অন্যদিকে অভিযুক্তকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। এরপরেই বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্তে पुलिस। क्या हुआ था, एक सिद्धार्थ कराटे बोल के एक इंस्टीट्यूशन चल रहा था वहाँ पर। उसका ऑनर था रामचंद्र छेत्री, वो खुद ही ब्लैक बेल्ट था। वो बच्चों को सिखाता था सेल्फ डिफेंस के नाम पे। लगभग 12-14 साल से उसी तरह से चला रहा था। लेकिन उसके अंदर में एक बच्ची ने अचानक एक आवाज़ निकाला कि मेरे ऊपर भी यौन शोषण हो रहा है, और ये पिछले 2021 से हो रहा है। और 2023 में भी वो जब जापान गई थी तो फ्लाइट में उसके साथ काफ़ी बदसलूकी की गई। तो ये चीज़ उन्होंने डर के मारे किसी से शेयर नहीं किया। तब एक वक्त आया कि इस बार फिर उसको दोबारा मुंबई जाना था। तो उसके पिताजी ने बोला कि तुम्हारे ऊपर मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो सर के साथ। तो उसने रोते रोते हुए अपनी माँ से बोली कि मेरे साथ इस तरह का एक अत्याचार होता है, मेरे टीचर खुद मेरे ऊपर में गलत नज़र से टच करते हैं या फिर मेरे ऊपर में यौन शोषण करते हैं। ये वो पीड़िता ने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ 2021 से इनके साथ जब माइनर थे तब से इसके साथ बैक टच और इस तरह से बहुत सारे हरकतें हो रहा था। और लड़की ने बहुत सारा मैंने लिख के दिया हुआ है, अपना एफआईआर में टोटल डिटेल्स दिया हुआ है। तो उसके बाद में लड़की ने जब एफआईआर किया यहाँ पर हुआ तो लड़का फिर उसके बाद में फरार हो गया। लड़का फरार हो गया, हो सकता है वो कहने की दोषी है, गिल्टी है, इसीलिए वो खुद ब खुद यहाँ से एक्सपेंडेड हो गया। तो हम अभी पुलिस से ये अनुरोध करते हैं कि उसको कहीं भी हो धर पकड़ के उसको फिर कानून के हिसाब से लेके आए और कोर्ट में प्रोड्यूस करे, और कानून के हिसाब से जो उसको सजा मिलना है वो सजा उसको मिल के रहे। यही आज का प्रोटेस्ट रैली है। और बस देखिए, ये राज्य पुलिस प्रशासन हो या जो भी हो, प्रशासन पूरी तरह से फैला, महिलाओं का कहीं भी सुरक्षा नहीं। अब कुछ बिहार से लेकर कोलकाता तक जाइए, ये अपना गांव में एक दिख रहा है। अब न जाने कितने इस तरह का अनहोनी केस हो सकता है जो अभी डर के मारे बच्चे नहीं बोल रही है। ऐसे बहुत सारे केस हो सकता है हर जगह में, और यहाँ पे न्याय का शासन नहीं है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं इसको लेके। और कुछ बिहार से लेकर कोलकाता तक इसी तरह का माहौल है। सबसे ज़्यादा महिलाओं पे हिंसा अभी हमारे ही प्रांत में हो रहा है। तो ये काफ़ी दुख का चीज़ है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस के ऊपर हमारा विश्वास है, ये न्याय देंगे और जो कल्प्रिट है उसको पकड़ के कोर्ट में घसीट के लेके जाएंगे। हम लोग का बच्ची है जो नाबालग थी, तो गत 3 वर्ष से शोषण हो रही थी। एक टीचर द्वारा एक स्टूडेंट का शोषण हो रहा था। उसका प्रोटेक्ट के लिए, बच्ची के लिए, हमारे बेटी के लिए न्याय का मांग 22 तारीख जो एफआईआर हुआ था, काल कोर्ट में वेरिफिकेशन भी हुआ। उसका सब कुछ करके आज हम लोग आज तक भी पुलिस क्यों हम लोग का एक का नहीं पकड़ पा रहा है, इसीलिए एक प्रोटेक्ट रैली लेके आए हैं। हम लोग का जो आरोपी है उसका चाँडो भन्दा चाँडो पकड़ाव करके उसका सजाए दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। एक्चुअली एक गत 3 वर्ष से 2021 से शोषण चल रहा था। बच्ची बहुत छोटी थी, जो 11-12 साल की थी। तो उस टाइम से पता भी नहीं चला उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बैटर्स गुस्टर्स के बारे में कुछ नहीं था। वो बहुत साधारण फैमिली से उतना ज्यादा नहीं हुआ था। तो उसने करते करते कराटे एसोसिएशन में ज्वाइन हुई थी। कराटे एसोसिएशन में ब्लैक बेल्ट होने के कारण वो जापान जाने के लिए गत 23 दिसंबर में जापान गई थी। उस टाइम में उसका बहुत ही घिनौना तरीका से जो हरकत किया है टीचर ने, वहाँ से आके तो कुछ नहीं बोल पा रही है, गुमसुम घर के घर में बैठी है। तो इस बार फिर मुंबई के लिए चांस आया तो वही टीचर फिर गार्जियन को बोल दिया
तो गार्जियन ने बोला क्यों नहीं जाती है। तो उस टाइम लड़की ने हिम्मत करके माँ को बताया, तब पापा को पता चल गया। तो पता चलते चलते आके FIR किया, वो खुद आके अपना हैंडराइटिंग से FIR किया। वो हम लोग सुनते सुनते तो हम लोग चंपासर लगन से थाना समूह एक NGO है, वहाँ पता चल गया इधर उधर करके। तो हम लोग जाके उसको काउंसलिंग किया, काउंसलिंग करके जो बात बताई वो सब बात किया। इतना सर्वनाश है क्या बोलूं। उसका टीचर रामचंद्र छेत्री बोल के था। अच्छा। वो अभी फरार है। तो इसीलिए हम लोग प्रशासन से उसका चारों गिरफ्तार करने के लिए और उसके सजा के लिए थे हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट के लिए आए। गीता शर्मा আমাদের পাড়ার একটা আমাদের মেয়ে যা তো যৌন শোষণ হয়েছে ওনার সাথে, সেইটার জন্য আজকে আমরা এখানে পুলিশ প্রশাসনের সাথে ন্যায় চাইতে আসছি। আমাদের যিনি পীড়িত আমাদের মেয়ে আছে ওনাকে ন্যায় চাই আমরা। गर्ल जो क्लास 11 পড়ে, ওর সঙ্গে ও টিচার কারাটে ক্লাসের স্কুলের টিচারটা ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার। টিচারের নাম হচ্ছে রামচন্দ্র ছেত্রী। আচ্ছা। ও একটু বয়স মানুষ, ওর বয়স আছে, আর মেয়েটা ছোট মাইনর গার্ল। ও পালিয়ে গেছে, তারপরে ওকে তাড়াতাড়ি আমাদেরকে বার করতে হবে বলে আমরা এই জিনিসটা করছি। ও পালিয়ে গেছে, ওকে আমরা এখানে পুলিশ কেস করেছি, তারপরে ও পালিয়ে গেছে। ট্রাই করেছে আমরা 22 তারিখ। মেয়ে আছে ও তাড়াতাড়ি ন্যায় পাক, আর ও যে পালিয়ে গেছে অপরাধী ও তাড়াতাড়ি এত সাজাই হোক। আমরা সেইটাই মাঙা, আমাদের সম্পূর্ণ পাড়ার আমাদের যতগুলা লোক আছে সবাই আমরা এইটাই চাই। আমাদের যে পীড়িত মেয়ে আছে ওনাকে ন্যায় পাক, যত তাড়াতাড়ি হয় न्याय पाइते লাগে। ये ऐसा बात है, हमारा जगह मिलन मोड़ जहाँ पे एक नाबालिका के साथ 3-4 साल से उसके साथ एक क्या बोले आपको, सिर्फ रेप ही हो रहा था, उसके साथ एक मेंटली टॉर्चर हो रहा था, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था। तो इतने साल तक तो वो एक बच्ची है, वो बोल नहीं पाई। तो अभी तो वो थोड़ी बड़ी हो गई, उसको समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो घर में एक डिप्रेशन जैसा होने के बाद उसके घर के जब माँ बाप ने उसको पूछा तो उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और उसका कुछ प्रोग्राम था कराटे का, तो उसने सरासर जाने में मना कर दिया। मना करने के बाद घर के जब पेरेंट्स ने पूछा क्यों तुम मना कर रही हो, बोलने से मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद इधर उधर सब इंक्वायरी होने के बाद ये सब बात पता चला है और अभी आरोपी भाग गए। और हम लोग ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनके साथ कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए।